हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। तो फिर मैं आपके सामने आज फिर से हाजिर हो गई हूँ। आज मैं आपको जेपीएससी मेंस का पेपर 4 का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी का ये टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। जो कि सेक्शन ए का ये फर्स्ट आपका जो टॉपिक है, प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड सोशलिस्ट फिलोसफी बिहाइंड इट, ठीक है। तो मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ मेंस का, जेपीएससी मेंस का पॉलिटी का, ठीक है। जो कि ये टॉपिक है आपका प्रीएम्बल, ठीक है। आपको पहले ये जानना होगा कि ये जो आपका फर्स्ट टॉपिक है आपका ये प्रीएम्बल है। एक्चुअली ये प्रीएम्बल होता क्या है दोस्तों, ठीक है। प्रीएम्बल ये प्रस्तावना है हमारे देश का, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये प्रस्तावना है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। जैसे कि इसमें आप देख रहे हो कि इसमें क्या लिखा है, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट ऑफ बेसिक वैल्यू of a constitution. It contains the philosophy on which the entire constitution is based. जैसे कि आप देख रहे हो कि इसमें बतला रहा है कि प्रीएम्बल एक तरह का एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, ठीक है, जिसमें हमारा बेसिक वैल्यूज दर्शाता है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। और इसमें हमारा फिलॉसफीज और आइडियाज को दिखाया गया है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, ठीक है। जिससे आप समझ गए दोस्तों, ये प्रीएम्बल हमारा एक तरह का ये एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, एक तरह का इंट्रोडक्शन है हमारा, ठीक है। और ये हम एक तरह का समरी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और आईडी कार्ड है, ठीक है। आईडी कार्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ये प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को दर्शाता है, ठीक है दोस्तों। ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को एक शॉर्ट से समरी में दर्शाया जाता है इसमें हमारे प्रीएम्बल में, ठीक है। होप सो आप लोग समझ गए होंगे। अब जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ लिखा है बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ हमारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो था 22/1/1947, जो कि हमारे नेहरू जी के द्वारा ड्राफ्ट किया गया, जो कि प्रीएम्बल हमारे नेहरू जी के द्वारा ड्राफ्ट किया गया और अडॉप्ट कर लिया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, ये हमारे प्रीएम्बल को, ठीक है, सन 22/1/1947 में, ठीक है दोस्तों। अब इसमें जैसे कि आप देख रहे हो, इसमें आपका जैसे कि ये प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना को आज तक एक ही बार अमेंड करा गया है, ठीक है, अमेंडमेंट करा गया है, ठीक है, जो कि आपका 1947 में कराया गया था दोस्तों, ठीक है। और ये हमारे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसे अमेंड करा गया है हमारे प्रीएम्बल को, ठीक है। जो कि हमारा सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये तीन आइडियाज को, 3 पॉइंट्स को ऐड करा गया हमारे प्रीएम्बल में, ठीक है। और ये तीनों पॉइंट्स को ऐड करा गया हमारे आर्टिकल 368 के द्वारा, और अलाउ टू अमेंड प्रीएम्बल, जो अलाउ करा गया कि हम प्रीएम्बल को अमेंड कर सकते हैं आर्टिकल 368 के द्वारा, ठीक है। जिसमें हमारा सोशल, सेकुलर, इंटीग्रिटी, ये 3 कीवर्ड्स को ऐड करा गया हमारे प्रीएम्बल में, ठीक है। और ये जो अमेंड हुआ हमारा ये आर्टिकल 368, वो हमारे प्रीएम्बल को जो अमेंड करा गया वो कौन से केस के बाद अमेंड करा गया था दोस्तों, ये हमारा आफ्टर द जजमेंट ऑफ केशवानंद भारती केस के बाद ये हमारे प्रीएम्बल को अमेंड करा गया, ठीक है। चलिए, होप सो आप लोग समझ गए हो कि ये प्रीएम्बल का मतलब क्या है। चलिए अब मैं आपको प्रस्तावना होता कैसा है दोस्तों, मैं आपको वो दिखाती हूँ एग्जैक्टली वो क्या लिखा है प्रस्तावना में। हमारे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, वो हमारे उसके फ्रंट पेज पे ये हमारे प्रीएम्बल लिखा गया है, ठीक है। कुछ इतने वर्ड्स में हमारा ये प्रस्तावना लिखा गया है, ठीक है, आपको दिख रहा हो। चलिए मैं इसे जूम करके आपको दिखाती हूँ और अब मैं रीड आउट करती हूँ, ठीक है। और आप लोग ध्यान से सुनिए। जैसे कि इसमें दिखा रहा है आपका वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोlemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens, ठीक है। अभी मैं आप सारे पढ़ के सुना रही, फिर आपको मैं एक एक करके ये सारा जो फिलोसफी और आइडियोलॉजीज है, जो की पॉइंट्स है, मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, जिससे आप समझ पाओगे कि ये प्रीएम्बल होता क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship,
equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constitution Assembly, this 26th day of 26 नवंबर 1949 को to hereby adopt, enact and give to ourselves Constitution. ये हमारे 26 नवंबर को हमने और 1947 में कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया हमारे देश के द्वारा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में को हमने अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो कि ये हमारा प्रस्तावना है, मैंने आपको ये पढ़ के सुना दिया। एग्जैक्टली ये प्रस्तावना होता क्या है, इसमें ये लिखा हुआ है। ठीक है, और इसको हमें समझना होगा, ये हमें इसके जो की पॉइंट्स है, सोवरेन, सोशल, ये सब जितने भी पॉइंट्स मैं आपको चलिए बताती हूँ। ठीक है, चलिए जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा है, फिलॉसफी एंड आइडिया, जो कि मैंने आपको बताया कि प्रेम्बल हमारा फिलॉसफी और आइडियाज को दर्शाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ, जो मेंशन है। ठीक है, एक तरह का समरी है दोस्तों। ठीक है, प्रेम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है प्रेम्बल। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और जैसे कि आप देख रहे हो इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है आपका क्या, फर्स्ट जैसे कि आप वर्ड देख रहे हो, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया हमारा प्रस्तावना प्रेम्बल, उसमें आपका जो पहला कुछ वर्ड्स लिखा है, उसमें लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, और वी द पीपल ऑफ इंडिया इसका मीनिंग क्या है दोस्तों, इसका मतलब है क्रिएटेड, क्राफ्टेड, मेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये है कि जो हम लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया says that the constitution is made by the people of India. That's why we start first words that we can people of India say. ठीक है, जैसे कि हमने लिखा है कि यहाँ पर बताया कि जो हम यू पीपल वी द पीपल ऑफ इंडिया हमने लिखा है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमने खुद बनाया है, ये हमने खुद लिखा है, खुद बनाया है, ये हमारे देश के लोगों ने मिलकर बनाया है, ना कि किसी और के देश के लोगों ने मिलकर बनाया। ये हमारा खुद का लिखा हुआ है, खुद से बनाया। दैट्स वाई यहाँ पे ये चीज की जो पॉइंट हमारा जो फिलोसफी दिया हुआ विद द पीपल ऑफ इंडिया, ये चीज यहाँ पे ये दिया हुआ है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की पॉइंट की ओर जाता है, जो कि हमारा सोवरेन। ये जो हमारा पॉइंट है सोवरेन, ये सोवरेन का मतलब है दोस्तों कि मेक डिसीजन बाय ओन इंटरनल एंड एक्सटर्नल, एग्जाम्पल पीएम सीएम। इससे हम लोग क्या समझते हैं दोस्तों कि सोवरेन का मतलब क्या है, कि सोवरेन है कि जैसे सोवरेन का मतलब ये है कि हमारा जैसे फ्री कंट्री है, हम अपने डिसीजंस, हमारे जो खुद के डिसीजन, इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजंस है, वो हम लोग खुद लेते हो, खुद ले सकने के काबिल हो, और ये हम जो हमारा रूल्स एंड रेगुलेशन है वो हमारे द्वारा बना गया। इसी का मतलब होता है दोस्तों सोवरेन, कि हमारे इंटरनल एक्सटर्नल अफेयर्स और डिसीजंस और रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे द्वारा बनाए गए हो। जो कि ये कौन बनाते हैं दोस्तों, ये हमारे पीएम और सीएम। ये पीएम और हमारे जो प्रधानमंत्री और जो चीफ मिनिस्टर है, ये हमारा इंटरनल एक्सटर्नल डिसीजंस लेते हैं और न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं। इसी को हम लोग सोवरेन बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा की वर्ड की ओर बढ़ता है, कि जो कि हमारा सोशलिस्ट है। सोशलिस्ट मतलब क्या आता है दोस्तों, सोशलिस्ट मतलब होता है कि ये देखिए ये एक तरह का पॉलिटिकल आइडिया है। ठीक है, जिसमें लिखा होता है कि जो जितने पीपल है, हमारे जो कंट्री के पीपल है वो इक्वल है। ठीक है, और हमें वो मनी और प्रॉपर्टी शुड बी इक्वली डिवाइडेड। जो हमारा जो वेल्थ है, ठीक है, हमारा जो वेल्थ जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि हमें लैंड रिफॉर्म्स लाने चाहिए। ठीक है, प्रॉपर्टी इक्वालिटी मेंटेन होना चाहिए। इसी का मतलब हमारा सोशलिज्म। ठीक है, यही एक पॉलिटिकल व्यू जैसे कि मैंने बताया, और सारे जितने भी वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट है हमें पीपल्स में इक्वली करना चाहिए। ठीक है, जो कि सोशलिस्ट का मतलब ये होता है। चलिए अब नेक्स्ट की पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जो कि आपका बतलाता है सेकुलर। सेकुलर क्या होता है दोस्तों, सेकुलर मतलब ये होता है, इसका मतलब होता है नॉट बॉन्डेड विथ एनी रिलीजन। सेकुलर का मतलब ये होता है कि धर्म निष्पक्षता। ठीक है,
हमारा जो देश है वो हमारा देश किसी भी धर्म को नहीं फॉलो करता है, ना मानता है, ठीक है। हमारे देश में जो लोग रहते हैं वो पर्टिकुलर कोई धर्म, कास्ट, जाति को मानते हैं, ठीक है। और ये हमारा देश, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज को अलाउ नहीं करता दोस्तों, ठीक है। ये हमारा किसी भी रिलीजन को नहीं मानता है, ना किसी धर्म को प्रमोट करता है, ठीक है। और सबको इक्वली ट्रीट करता है, हर रिलीजन को, ना कोई छोटा ना बड़ा, सब इक्वल है, ठीक है। सेक्युलर का मतलब ये होता है, ये हमारे, और जो कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमारे प्रेम्बल में रिफ्लेक्ट किया गया है, ठीक है। और ये जो सेक्युलर हमारे जो कोर वैल्यूज को बतलाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि हमारा प्रेम्बल का पार्ट है, ठीक है। होप सो आपको समझ में आ गया हो कि सेक्युलर का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। जो कि कोई भी धर्म से ना जुड़ा हो, किसी भी धर्म को वो ना मानता हो, वो सबके लिए, वो सबके लिए, सब लोगों के लिए ये हमारा देश समान है, ठीक है। अब ये हमारे नेक्स्ट की पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जो कि बतलाता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है इक्वल पॉलिटिकल राइट, ठीक है। इक्वल पॉलिटिकल राइट मतलब कि देखिए, हमारा जो कंट्री है वो पीपल सेंट्रिक कंट्री है, ठीक है। और हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को हम लोग खुद चुनते हैं बाय द मेथड ऑफ इलेक्टोरल रोल, ठीक है। हम वोटिंग के द्वारा हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, ठीक है। तो हम ये डेमोक्रेटिक का मतलब यही है कि हमें इक्वल पॉलिटिकल राइट्स है दोस्तों, कि हम अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको चूज कर सके। ये यहाँ पे डेमोक्रेटिक का मतलब ये है, जो कि प्रेम्बल में ये बतलाया गया है, ठीक है। और रिपब्लिक का मतलब ये है दोस्तों कि हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो इलेक्टेड पर्सन होगा, जो कि वो हमारा प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट को हम लोग इलेक्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है। जो रिपब्लिक का मतलब है जो ये हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड पर्सन होगा, उसे इलेक्ट करके हम लोग चूज करेंगे, ठीक है। ना कि मोनार्की फॉर्म ऑफ कुछ कोई पर्सन होगा या हेरिडिटरी नहीं होगा, ठीक है। वो इलेक्टेड होगा और उसके हम लोग चूज करेंगे खुद से, और ये हम लोग के द्वारा चूज किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब हम रिपब्लिक से हम लोग ये समझते हैं। और हम लोग जस्टिस से क्या समझेंगे दोस्तों? जस्टिस से हम लोग ये समझेंगे कि सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लेवल में हमें जस्टिस मिले। जैसे कि देखिए, सोशली हमें इक्वल, सब इक्वल है, ठीक है। पॉलिटिकली हम लोग सब इक्वल है, और इकोनॉमिकली हम लोग को सब इक्वल है। और हमें ये तीनों वर्ड्स के, तीनों पॉइंट्स के द्वारा हमें इक्वल माना जाए, हमें इक्वल जस्टिस मिला जाए हमें हमारे कंट्री में, ठीक है। ना कि कोई कास्ट बेसिस पे हमें जस्टिस मिले, ना कि हमें ऐसा नहीं है कि हम लोग, जैसे कि हम लोग छोटे जाति के हैं और कोई बड़े जाति का है तो उनके लिए जस्टिस अलग होगा, हमारे लिए अलग होगा, ऐसा नहीं है। हाँ, सबके जस्टिस सेम होगा। जैसे कि आप देखते हैं ना कि कानून अंधा है, आंख में पट्टी बंधा रहता है दोस्तों, और वो तराजू लेके खड़ा रहता है। वो ये दर्शाता है कि हम लोग सब इक्वल है, कानून सबके लिए बराबर है, और सबको एक ही तराजू में तोल के वो देखेगा, सबको सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली जस्टिस मिलेगा, सब बराबर है, ठीक है। और अभी हमारा नेक्स्ट की पॉइंट है लिबर्टी। लिबर्टी हमें बतलाता है कि हम पे नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ना लगे। जैसे कि हम लिबर्टी का मतलब है कि हम लोग कहीं भी जा सकते फ्रीली, कहीं भी रह सकते फ्रीली, हम लोग पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है। तब तक जब तक कोई अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ना लग जाए। अनरीजनेबल जैसे कि अब हमें कोई बोलेगा कि एक पैर बांध दिया जाए और एक पैर ऐसे ही छोड़ दिया जाए और हमें ऐसे ही चलने बोला जाए कूद के, तो ये तो अनरीजनेबल हो गया ना हमारे लिए। तो ऐसा कोई जो अनरीजनेबल है चीजें हम पे रिस्ट्रिक्ट करा जाए, वो हमारे लिबर्टी को इंक्रोच करता है दोस्तों, ठीक है। ये हमारे लिबर्टी को तो इंक्रोच कर लिया, हमारी लिबर्टी का खत्म हो गई। तो यहाँ पे लिबर्टी का हमारा कोई मतलब नहीं, जबकि लिबर्टी का असली मतलब है कि हम लोग फ्रीली रह सकते हैं, हम लोग फ्रीली अपने घर में रह सकते हैं, फ्रीली घूम फिर सकते हैं, हम लोग फ्रीली भारत में कहीं भी जा सकते हैं, और कहीं भी हम लोग जमीन खरीद सकते हैं दोस्तों, ठीक है। लिबर्टी का मतलब ये है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इक्वालिटी, ठीक है। इक्वालिटी का मतलब है दोस्तों एवरी ह्यूमन इक्वल
ठीक है, मतलब हर इंसान बराबर है और हर इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलना चाहिए, इक्वालिटी मिलना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज किस चीज में मिलना चाहिए? जॉब्स में, एजुकेशन में, पब्लिक चीजों को अवेल करने में, पब्लिक चीजों को, पब्लिक प्लेसेस से विजिट करने में, ठीक है। ये इसी का मतलब हमारा इक्वालिटी होता है। तो ठीक है, अब है ये हमारा देखिए फ्रेटर्निटी, ठीक है। फ्रेटर्निटी का मीनिंग होता है ब्रदरहुड, भाईचारे। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारे। जैसे कि हमारे देश में अलग अलग तरह के रिलीजन के लोग रहते हैं दोस्तों, ठीक है, लेकिन हम लोग सब मिलजुल कर रहते हैं। इतना हमारा डाइवर्स कंट्री है कि हम लोग अलग अलग तरह के धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग मिलजुल के रहते हैं, लड़ झगड़ के नहीं रहते हैं। तो इससे ये हमारे ब्रदरहुड को दर्शाता है दोस्तों, ठीक है, ये हमारे भाईचारे को दर्शाता है और यही हमारे फ्रेटर्निटी का मीनिंग है, ठीक है। और इंटीग्रिटी का अब यहाँ पे लास्ट मीनिंग है जो कि आपका हमारा की पॉइंट है, वो है इंटीग्रिटी का मीनिंग है आपका ऑनेस्ट एंड स्ट्रांग मोरल प्रिंसिपल्स। ये हमारा जो इंटीग्रिटी का मतलब है कि हमारा हम लोग ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो, और हमारा स्ट्रांग प्रिंसिपल्स हो जो कि हमें सही रास्ते पे ले जाए दोस्तों, ठीक है, हम लोग गलत रास्ते पे ना चले। ये हमारा मोरल प्रिंसिपल्स है, ठीक है। हमें प्रेम्बल से इतना चीजें पता चलता है दोस्तों, ठीक है, ये हमारे फिलॉसफीज और आइडियाज को दर्शाता है प्रेम्बल, ठीक है। और ये जो भी प्रेम्बल में जितनी भी चीजें मेंशन है ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें कॉन्स्टिट्यूशन को दर्शाता है दोस्तों, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पूरा प्रेम्बल बताया और ये प्रेम्बल कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और कैसे ये प्रेम्बल हमारा एक समरी है हमारे इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशन का दोस्तों, ठीक है। होप सो आप लोग को समझ में आ गया हो, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक फिर पढ़ाऊंगी, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, मैं आपको हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगी कॉन्स्टिट्यूशन और सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों। होप सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।